अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये वेडनेसडे था और अर्ली मॉर्निंग लाइक 6:30 के बाद का टाइम था। और इस वक्त लग रहा था कि वेदर बहुत ऐसे डस्टी डस्टी टाइप लग रहा था, हल्का फुल्का था। तो हमें था कि शायद शाम तक या दोपहर तक सैंड स्टॉर्म आ जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर शाम के वक्त हम लोग निकल गए थे बाहर, क्योंकि हमें थोड़ा सा ग्रॉसरी करनी थी। और पहले मुझे जाना था पार्लर, मुझे थोड़ा काम था। तो ये सामने आप देख रहे हो, हमारे घर के साथ ही जो पार्क है उसके बैक साइड में ये है। तो इनसाइड इसके वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो फिर मैंने बस बाहर से ही दिखा दिया कि जो लोग इर्द गिर्द रहते हैं उनको पता हो। और हम लोग सबसे पहले गए थे पांडा मार्ट। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ें लेनी थी, इधर एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि डिफरेंट डिफरेंट जो मार्ट्स हैं उनमें डिस्काउंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इधर आए थे और जो बुकलेट होती है, डिस्काउंट की जो बुक होती है, वो हम लोग ने उठाई। और उसमें हम लोग देख ही रहे थे, तो कुछ ऐसा ख़ास नज़र नहीं आया था। तो हमें था कि शायद अंदर किसी चीज़ों में हो। तो हमें जो चीज़ें चाहिए थी, जैसे मिल्क पाउडर था, ये एंकर का मिल्क पाउडर मैं अपने साथ पाकिस्तान भी एक बार लेके गई थी। मुझे इसका चाय बना के पीना बहुत अच्छा लगता है, मज़े की लगती है। बट वहाँ पे ना इतना मुझे नहीं टेस्ट अच्छा लगता था, क्योंकि आई थिंक पानी का इशू था। वाटर का टेस्ट जो है यहाँ पे और वहाँ पे बहुत डिफरेंट है। और इसके बाद मैं ये क्रीम चीज़ देख रही थी, तो ये भी बहुत महंगा था यहाँ पे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने एक ऐप आती है क्लिक फ्लायर, उसमें चेक किया। तो जो ओथेम मार्केट थी ना, उसके अंदर बहुत अच्छा डिस्काउंट था। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए। तो बस फिर हम लोगों ने चीज़ें लेना शुरू की थी। और बच्चों के साथ ग्रॉसरी लेना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे इस आटे का कि ये केक्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। और ऑलरेडी हम लोग ने जो चीज़ें दूसरी जगह देखी थी, वो यहाँ पे बहुत मतलब काफ़ी डिस्काउंट में था। तो लाइक क्रीम चीज़ और जो एंकर का मिल्क पाउडर था वो, और बाकी ये बिरयानी मसाले यहाँ पे लाइक 3 रियाल का मिल रहा था। और जो दूसरी मार्केट थी वहाँ 6 समथिंग का था, यानी कि ऑलमोस्ट 7 रियाल का था। तो बस यहाँ पे हम लोग ने, यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्काउंट था। बट डिस्काउंट इस तरह से था कि इनका एक कार्ड होता है इक्तिसाब करके, आई थिंक। तो वो कार्ड अगर आप मतलब वो कार्ड अगर आपके पास हो ना, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब ये जो प्रमोशंस जो लगी हुई हैं, वो आपको उस कार्ड में मिलनी थी। तो वो कार्ड था, तो उससे ना लाइक आपका 90-100 रियाल का लाइक डिस्काउंट आपको मिला टोटल ग्रॉसरी में हमें। तो यहाँ पे आज यानी कि नेक्स्ट डे थर्सडे के दिन मेरे हस्बैंड ने कुछ अपने फ्रेंड्स को बुलाया है बिरयानी पार्टी के लिए। तो वो सारे सऊदी फ्रेंड्स हैं उनके। तो बेसिकली उनके लिए थर्सडे के दिन जो है बिरयानी बननी है। तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से किया है। तो काफ़ी सारे लोग होंगे, तो उनके लिए ज़्यादा ही बनेगी बिरयानी। तो यहाँ पे बस फ्रूट्स में हमने बनाना ले लिया था। और वाटरमेलन मुझे चाहिए था, तो वो हमने यहाँ से नहीं लिया था, क्योंकि जो मार्ट्स में मैं मेजॉरिटी जो मैं लेती हूँ वहाँ से, तो उधर के ना इतना मीठे नहीं होते। तो वो हमने बाहर से बाद में लिए थे, उसके जो ट्रक्स होते हैं उधर से। और यहाँ पे आप बिलिंग करवा देते हैं, आपने जो भी इस तरह से ओपन चीज़ें लेनी होती हैं तो उसका यहाँ पे बिल बना देते हैं। और यहाँ पे आज मैंने सोचा था कि मैं ना कॉफ़ी ट्राई करूँगी। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी कॉफ़ी लूँ, क्योंकि अक्सर जब हम कॉफ़ी पीने जाते हैं तो फिर मैं हॉट कॉफ़ी लेती हूँ मोका, और कोल्ड में मैं कोई भी नहीं लेती। तो फिर मेरे हस्बैंड ही मुझे पसंद करके कोई भी वो दिलाते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि मैं कौन सी लूँ। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड कर ली थी ये वाली। ये बहुत, इसका ना फ्लेवर बहुत ही मज़े का था, फ्रेपो का। और मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी थी। तो जिन्होंने भी नहीं ट्राई की वो ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की होती है इसका फ्लेवर। और इस वक्त इतनी भूख लग रही थी ना हम लोगों को, तो मैंने तो वहीं पर ही लेके उसी वक्त ही पी लिया था। और बच्चों ने जो अपने लिए जूसेस लिए थे, तो उन बेचारों ने नहीं पिया था। उन्होंने कहा था कि जब हम डिनर करेंगे ना, तो उसके साथ, क्योंकि ड्रिंक्स हम लोग ज़्यादातर अवॉइड करते हैं अभी के बच्चे ना पिएं। बट ये है कि जब सब पी रहे होते हैं तो फिर वो ना करके पी ही लेते हैं।
तो यहाँ पे ये पुक भी ना लाइक ये 900 ग्राम का डिस्काउंट में लगा हुआ था पक कंपनी का 20 रियाल का। और ये जो लाइक हमने फिर 2 बॉटल्स ले ली थी तो हमें 40 रियाल पड़ा था। और इसके कंपैरिजन जो हमने दूसरे मार्ट में गए थे तो उधर 70 समथिंग का मिल रहा था। और यहाँ पे हम लोग ने इस बार इस कंपनी का हाले कंपनी का हेज़लनट चॉकलेट स्प्रेड लिया था जो कि बहुत ही चीप था एज़ कम्पेयर टू न्यूटेला। और इस बार हम लोगों ने देखा था कि इसका फ्लेवर देखते हैं कैसा है, क्योंकि ये इधर ही की कंपनी है तो इसलिए इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। क्योंकि बच्चों को ना कंपनीज़ का तो इतना पता नहीं चलता, उनको तो फ्लेवर से होता है लेना देना। तो बस यहाँ पे हम लोग अभी बिलिंग कर रहे थे और बच्चे भी साथ आ गए थे। और लिटरली उस वक्त इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चों को होता है कि हमने भी हेल्प आउट करना है। तो खैर बिलिंग हो गई थी तो फिर उसके बाद हम निकल गए थे डिनर के लिए। और एज़ यूजुअल हम लोग जगह जो है वो सोचे थे, डिसाइड करे थे कि कहाँ जाएं। मैं प्रेफर करती हूँ पाकिस्तानी खाने और मेरे हस्बैंड को होता है कि सिंपल जो यहाँ के अरबिक खाने हैं वो खाएं। तो फिर डिसाइड हो गया था कि हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जाएंगे। और वो जो है एक मार्केट है, वैसे तो हम लोग लेडीज़ मार्केट उसको कहते हैं, वो उस तरफ किसी तरफ लगता है, मुझे इतना एग्जैक्टली जगह उसका नहीं पता। विलेज रेस्टोरेंट मुझे बहुत पसंद है वहाँ के खाने, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पाकिस्तानी फ़ूड बहुत मुश्किल से उस फ्लेवर का मिलता है जो फ्लेवर मैं कराची में खाती हूँ या इस तरह से ना। तो यहाँ पे ये मार्केट थी, हम लोग फिर वॉक करके निकले थे। बहुत रश था तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि गाड़ी हम पीछे पार्क करते हैं ताकि हम थोड़ा वॉक करें। तो लिटरली बहुत मुझे वॉक करने में मज़ा आ रहा था, सुकून मिल रहा था। और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं इतना ट्रैफिक था ना, पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक था एकदम से। बट खैर हम लोग यहाँ आ गए थे। और इधर हम लोग पहले भी आ चुके हैं, 3-4 बार पहले भी आ चुके हैं। तो इधर का खाना ना बहुत अच्छा लगता है। इधर इंडोर और आउटडोर दोनों सिटिंग अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे मैं आउटडोर की तरफ जब जा रही थी तो मेरे बेटे ने कहा कि मैं आपके लिए दरवाज़ा खोलता हूँ करता हूँ। तो वो लाइक दिखा रहा था। बट अभी ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए हम लोग ने आउटडोर प्रेफर नहीं किया। बच्चे तो चाह रहे थे कि आउटडोर बैठें, बट फिर खाना सुकून से इंसान खाए तो उसमें मज़ा आता। तो इंडोर जो था एसी वगैरह लगा होता है। सर्दियों में कभी हम यहाँ आएँ तो फिर आउटडोर बैठ के बंदा ना इंजॉय करे मज़े से। तो ये छोटा इतना मतलब छोटा नहीं है, बट अच्छी खुली जगह है। और अंदर भी सही है, केबिन्स बने होते हैं यहाँ। आप लोगों को मैंने बताया कहीं पे कर्टन्स लगे होते हैं, कहीं पे दरवाजे बंद होते हैं पूरा। बस फिर मैं अंदर आ गई थी और अपने केबिन के अंदर बैठ गई थी और बच्चे जो थे वो मस्ती किए जा रहे थे। तो बस इसमें क्या लिखा हुआ है? फिर यहाँ इन्होंने ये सैलड और रायता स्टार्टर में ला कर दे दिया था। और बच्चों के लिए मेरे हस्बैंड ने फ्रेंच फ्राइज़ मंगवाए थे। और इसके थोड़ी देर के बाद ही जो है ना खाना आ गया था। और सब इतने ज़्यादा ना सबको इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी उस वक्त। इत्तेफाक से हम लोगों ने किसी ने भी लंच नहीं किया हुआ था, सब ने नाश्ता ही करके हम बैठे हुए थे। तो बच्चों ने बहुत मज़े से जो है एंजॉय किया था खाना। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने स्पेशली खाया तो मुझे उसको देख के हैरानगी और खुशी हो रही थी कि चलो इन्होंने खाया है। और इनका जो मीठा था ना खीर, वो बहुत मज़े की थी। मुझे यहाँ पे अभी तक मैंने खीर इतना मज़े की नहीं खाई। तो मैं अपने हस्बैंड को ये कही थी कि इस रेस्टोरेंट में आप मुझे पहले अभी तक क्यों नहीं लेकर, मतलब हमने डेज़र्ट क्यों नहीं ट्राई किया। तो हम लोग डेज़र्ट इतना नहीं खाते आफ्टर फूड, नॉर्मली अगर होता है तो खा लेते हैं, मगर खाने के बाद लाजमी डेज़र्ट नहीं खाते। तो ये खीर इतने मज़े की थी कि सब ने बड़े मज़े से खाया था। और इसके बाद फिर हम निकल गए थे घर के लिए। तो इस वक्त रश ख़त्म हो गया था। जब हम घर के करीब पहुंच गए थे ना तो फिर मेरे बेटे ने रिमाइंड कराया कि उसको कलर्स चाहिए थे और हम भूल गए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं बाद में ले आऊँगा, तो बट आपको पता है उसने रोना शुरू कर दिया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो पहले हम इसको कलर्स दिलाते हैं। तो वो हमारे घर के करीब ही जो स्टोर था, स्टेशनरी शॉप थी, वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ से इसको कलर्स दिलाया, तो फिर दूसरे बच्चों को भी कलर्स दिलाया।
इधर भी ना हर चीज़ अवेलेबल थी स्कूल से रिलेटेड, लाइक बैग्स भी थे और मतलब लंच बॉक्स और जो होता है वाटर बॉटल वगैरह सब थी। तो मैं अपने हस्बैंड को यही कही थी कि हम इतना दूर जाके ख़रीद कर लाए, ये शॉप का मुझे पहले पता होता तो हम यहीं से ही लाइक बॉटल वगैरह हम ख़रीदते बच्चों के लिए। और प्राइजेस हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही थी, कोई रियाल 2 रियाल का अगर डिफरेंस हो तो वो हो। तो इसको कलर लेने थे तो फिर हम लोग ने, क्योंकि ये लोग शार्प बहुत ज़्यादा करते हैं और या तो ये लोग घुमा देते हैं, तो फिर हम लोग ने 24 कलर्स वाला, आई थिंक हाँ 24 कलर्स वाला पैकेट हमने लिया था। और उसके बाद हम जो थे वो घर के लिए निकल गए। घर आके मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस वर्क करना था तो उन्होंने मुझे कहा चाय बना दो, और जब कोई वो मुझे स्पेशली हस्बैंड जब बोलते हैं चाय बना दो तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो ये केक था, कस्टर्ड केक नहीं था, असल में ब्रेड थी। मेरी नंद को लगा था कि ये केक है तो ये वो लेकर आई थी, तो उसने कहा था कि आप ये ट्राई करो कैसा है। तो बस चाय के साथ फिर हमने ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो नहीं शौक़ से खाया था, फिर थोड़ा सा पीस मैंने लेके खाया था। तो यहाँ पे मैंने वीडियो के चक्कर में ना भूल गई कि मेरा कप मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था और अब उनका कप मैंने खुद ले लिया था। खैर यहाँ पे मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त और करती हूँ अपने वीडियो का एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।